सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तज्जिया भी लेते हैं सारी सूरत हाल पे। जामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अभी डीजी आईएसपीआर ने बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन पर बात की, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग थी। समझने की जरूरत यह है कि उसमें इसका जो बैकड्रॉप है और जो रियल एलिमेंट बिहाइंड दिस ऑल है उसके ऊपर से आज पर्दा उठा है। स्टार्ट ऑन जो कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला, उसके बाद दहशतगर्द जो पकड़ा गया उस्मान, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर आप ध्यान में रखें हमारे देखने वाले, तो ये इट इज मोर देन एविडेंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्ले बुक। और वो प्ले बुक अब मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तान के सामने है और दुनिया भर के सामने लाने की जरूरत थी। मालूम हो रहा है कि कैसे ये अफगानिस्तान में ट्रेन होते हैं, फिर कैसे इनके जो हामी हैं यहाँ पे उन्हें पनाहगाह देते हैं और ये फिर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन या मुख्तलिफ इदारों पे हमला करते हैं। सो इज़ द केस इन बलूचिस्तान। अब उसमें देखें जो पिछले 3-4 दिनों से बलूचिस्तान की सूरत हाल थी, उसमें कॉन्वॉय पे हमला करना हो 3 मुख्तलिफ मकामात पे, तो ये एक लार्जर स्कीम, एक ग्रैंड स्कीम का हिस्सा मालूम होता है कि जैसे जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनली स्ट्रेटजिकली अब उसको राइज मिलती है या एक्नॉलेजमेंट मिलती है, पूरी जी। दुनिया उसकी तारीफ करता है, चाहे वो मुज़ाकरात का अमल हो या पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल एक बैलेंस करना हो इस खित्ते में, जो कि जंग के बाद से किया पाकिस्तान ने, वो किसी सूरत भी भारत के मुफाद में नहीं है। तो एक ही तरीका बाकी बचता है जो इंडियन तरीका वारदात है, वो यही है कि प्रॉक्सीज के जरिए, अफगान लेड गवर्नमेंट के जरिए, तालिबान लेड गवर्नमेंट के जरिए, काबुल के जरिए, बलूचिस्तान में बिलखुसूस या केपी में दहशतगर्दी की वाक़यात रूनुमा किए जाए। जी। और उसमें अब इनके पास जो जदीद असलहा है, जो जदीद गैजेट्स हैं या जो जदीद जो नेविगेशन है, वो यानी वैसे ये कहते हैं जी कि वहाँ पे महरूमी बहुत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने जदीद जो असलहा है वो कहाँ से, क्या दरख्तों से नाजिल हो रहा है, क्या वो यानी विरसों में मिला हुआ है? नहीं, ये जदीद तरीन गैजेट्स, जदीद तरीन हथियार जो हैं ये भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए इनके हवाले किए जाते हैं। इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं अब अफगानिस्तान में वाक़या, वहाँ पे इनकी रिहाइश, क़याम तवाम और दीगर बंदोबस्त किया जाता है, इनको बहाना पैसे दिए जाते हैं। तो अब देखें 54 दहशतगर्दों का हलाक होना इस बात का सबूत है कि फोर्सेस बेपनाह कुर्बानियों के साथ साथ इन दहशतगर्दों का, इन बदबख्तों का भी कला कमा कर रहे हैं। ये वाक़यात मंजर आम पर बिल्कुल आने चाहिए, जैसे आज डीजीएसपीआर लेके आए, इनके मुहर्रकात के ऊपर तफसील से बात होनी चाहिए। जी। एक कलदम तंजीम है बीएलए, जिसको दुनिया भर ने आउटलॉड डिक्लेयर किया हुआ है। अफगानिस्तान और इंडिया के जो नेक्सेस हैं वो एक्सपोज करके बिफोर द इंटरनेशनल अरीना और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने रखे जाने चाहिए। एक भरपूर मीडिया कैंपेन होनी चाहिए ताकि अवामुन नास को इस बारे में आगाही तो मिलती रहे, लेकिन साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें मालूम हो कि देखिए ये 2 मुल्क हैं जो इसमें अब जब जब बलूचिस्तान में एक और जो इसका जाविया है वो हमें बहुत बेहतरी से समझने की जरूरत है कि जब जब बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, आप जी। देखिए कौन सा ऐसा मुल्क है जो कलदम तंजीम की ऐसी कार्रवाई को हाईलाइट करता है, चेरिश करता है एज इफ कि कोई बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया। भारत जी। भारत में चाहे वो देते राज कॉल हों, चाहे सिंदात हों, चाहे उनके जो दीगर अकाउंट्स हैं एनडीटीवी या दीगर मीडिया हाउसेस, वो इसके बारे में ऐसे कवरेज करेंगे कि बहुत बड़ा मार्क है। तो एक आउटलॉर्ड या कलदम तंजीम की कार्रवाइयों को भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जब मीडिया कवरेज देगी, जी। ये मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं रहती।